हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा आज मैं सर्किल की आपको दो ट्रिक सिखाऊंगा। आपकी मर्जी पड़े वो वाली आप लोग अप्लाई कर लेना। कुछ टेस्टों में ट्रिक वन अप्लाई करना, कुछ टेस्टों में ट्रिक टू अप्लाई करना। फिर आप लोग खुद एनालिसिस करना कि आप कौन सी ट्रिक से सबसे ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो लाइव टेस्ट में सबसे पहले देने वाला हूं, उसके बाद में वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। कोशिश करना कि 1 मिनट में 12 सवाल आप लोग बना पाइए। ठीक है ना। चलिए, 12 नहीं तो 10 सवाल तो आप लोग 1 मिनट में बना ही पाओ। 12 सवाल रियल में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन 10 सवाल तो आप 1 मिनट में बना ही पाओ और बना सकते हैं 10 मिनट। जो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, 1 मिनट में 10 सवाल इजीली बना पाओगे आप लोग। ठीक है ना। चले, तो ऐसे टेस्ट में अगर 6 मिनट का समय भी अपन को मिलता है तो 60 सवाल आराम से आप लोग बना पाएंगे। ठीक है ना। और पैटर्न भी यही चल रहा है कि 6 मिनट में वो 60 सवाल देगा या फिर 7 मिनट में वो 72 सवाल देगा। आई बात समझ में? पैटर्न भी यही है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं लाइव टेस्ट। कोशिश करना 1 मिनट में 12 सवाल अपन बना पाए, नहीं तो 10 सवाल तो बना नहीं चाहिए। मतलब अगर 10 सवाल आप लोग बना लेते हैं तो फिर अपना स्कोर कई सारे बच्चों से आगे निकल जाएगा सीधा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये टेस्ट खोल लिया और टेस्ट नंबर अपन देंगे, यहां से तीसरा दे लेते हैं। ये लो, मेरी उंगली इस साइड है, पहले बता दूं मैं, इस साइड बस माउस है मेरा।
चलिए दोस्तों, 64 अटेम्प्ट किया, करेक्ट भी 64 ही है, मतलब एक्यूरेसी बिल्कुल मेंटेन रही है। 8 आंसर नहीं किया, 72 में से 64 ठीक है। क्योंकि एवरेज अगर निकाल के देखें एवरेज अगर निकाल के देखें तो यहाँ से मतलब 10.5 अटेम्प्ट हो रहा है, 1 मिनट में 10.5 अटेम्प्ट हो रहे हैं, और ये 6 मिनट में 72 सवाल नहीं आते। मैं आपको बताऊं, ये अगर पेपर में आएंगे ना, ये पेपर में आता है तो 6 मिनट में तो 60 सवाल आता है, या फिर पेपर में जब भी आएंगे तो 7 मिनट में ये 72 सवाल आता है, और 7 मिनट में 72 सवाल का मतलब ये पूरे अपने बन जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका पैटर्न वगैरह क्या है। आ जाइए, देखो यहां से मेरे 64 अटेम्प्ट हुए। अब यहां से देखो पैटर्न क्या है भाई, 1 मिनट में 12 सवाल बनाना बहुत भारी काम है। किसी किसी टेस्ट में आप लोग बना लेंगे जो टेस्ट आसान रहेगा, लेकिन जो ये मैंने टेस्ट दिया था ना, इसमें देखो ई ऑप्शन इतनी जगह है भाई, ई ऑप्शन जब भी होगा ना टाइम लगेगा। अगर ए ऑप्शन ज्यादा है टाइम नहीं लगेगा, बी ऑप्शन में है ना भाई सबसे ज्यादा टाइम लगता है ई वाले में, फिर उससे कम टाइम लगेगा डी वाले में, फिर उससे कम टाइम लगेगा सी वाले में, ए और बी में तो बहुत कम टाइम लगता है। तो इस टेस्ट में ई ऑप्शन इतनी जगह है कि टाइम बहुत ज्यादा लग गया। ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से मैं आपको एक रियल बात बताता हूं, यहां से मैं आपको एक रियल बात बताता हूं। देखो यहां से मैं पैटर्न लिख रहा हूं, 60 सवाल, 72 सवाल, या फिर 96 सवाल। या तो इसको करना रहेगा आपको 6 मिनट में, या इसको करना पड़ेगा आपको 7 मिनट में, या फिर इसको करना पड़ेगा आपको 8 मिनट में। आई बात समझ में। चलिए, तो कहने का मतलब भाई ये वाला पैटर्न तो रिपीट होता ही नहीं है ना। 96 वाले को तो हटा दो, ये वाला पैटर्न रिपीट नहीं होता। इन दोनों में से एक पैटर्न आपके पेपर में पूछा जाता है, या तो 6 मिनट में 60 सवाल करवाएगा, तो 1 मिनट में आप लोग देखेंगे, 1 मिनट में आप लोग देखेंगे बेटा यहां से कितने सवाल हो गए, यहां से 1 मिनट में कितने सवाल हो गए, 10 सवाल हो गए। ठीक है ना। चलिए, 1 मिनट में 10 सवाल हो गया। अब 1 मिनट में 10 सवाल का क्या मतलब हो गया बेटा, यहां से 60 सेकंड में आपके 10 सवाल, 0 से 0 काटा, तो यहां से एक सवाल को बनाने में आपको 6 सेकंड। मुझे बताइए क्या 6 सेकंड से कम आपका सवाल बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा यार। भाई थोड़ा बहुत एरो को देखना भी पड़ेगा ना, कोई जादुई शक्ति तो है नहीं अपने पास में कि सीधा बी बोल दे, सी बोल दे। ठीक है ना। जैसे थोड़ा सा एरो देखकर मैच करेंगे 6 सेकंड पूरे हो जाते हैं, और ये रियल फैक्ट है, आप इसको कैसे भी लो, ये रियल फैक्ट है। ठीक है ना। चलिए, वो टाइमिंग टेस्ट में हमने थोड़ी सी कम दे के रखा है, 6 मिनट की जगह वो 7 मिनट होना चाहिए था। या तो 7 मिनट में 72 सवाल बनाने को बोलेगा, या 6 मिनट में 60 सवाल बनाने को बोलेगा, दोनों में से एक निकल के आएगा। अब जो मैंने अटेम्प्ट किया था उसमें 64 सवाल मैं कितने मिनट में कर चुका हूं, 6 मिनट में। बाकी 6 मिनट में 60 सवाल पूछेगा, लेकिन 6 मिनट में मैं 64 सवाल बना चुका हूं। तो कहीं ना कहीं मेरी जो ट्रिक्स हैं वो काम कर रही हैं। ठीक है ना। आप 6 मिनट में 72 सवाल किसी किसी टेस्ट में बना लेंगे,
जो टेस्ट आसान रहेगा, लेकिन थोड़ा सा भी टेस्ट अगर कठिन हुआ तो आप लोग नहीं बना पाएंगे। भाई आसान आसान में तो और कोई बना लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मतलब जो मैंने ट्रिक्स अप्लाई की वो परफेक्ट है, परफेक्ट टाइमिंग आ रही है, मतलब ज्यादा ही आ रही है, बल्कि 6 मिनट में 60 ही बनाना है, लेकिन 6 मिनट में मैंने 64 बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से ट्रिक नंबर 1 क्या बोलेगी, यहां से ट्रिक नंबर 1 बोलेगी बेटा ये अपना सर्किल है। अब आप बोलेंगे सर इसमें कितने एरो रहेंगे, इसमें टोटल मिलाकर 6 एरो रहेंगे। ये अपना सर्किल है। मेरी वाली ट्रिक क्या है, आप किसी भी 2 एरो को ऐसे को देखना, ट्रिक नंबर 1 बता रहा हूं, इसके बाद में ट्रिक नंबर 2 बताऊंगा। ऐसे कोई से भी 2 एरो को देखना जो समान दिशा में जाते हो। अब समान दिशा में ऐसे भी जा सकते हैं, समान दिशा में कोई बोले सर ये इन दोनों को भी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। समान दिशा में जाने वाले किसी भी 2 एरो को पकड़ लो और उनके सामने वाले को पकड़ लेना, बस आपका काम हो जाएगा। आई बात समझ में। समान दिशा में जाने वाले एरो और सामने वाले को पकड़ लेना, बस आपका काम हो गया, इतना ही आपको करना है, ठीक है ना। चलिए जैसे ये सवाल अपने थे, टेस्टों के सवाल है ये। अब इस सवाल में देखो अपन क्या करेंगे, जैसे समान जाने वाले आप बोलेंगे सर 2 एरो को पकड़ लो, समान जाने वाले 2 एरो को पकड़ लिया और इसके सामने वाले को पकड़ लो। देखो समान जाने वाले 2 एरो, सामने वाला ऐसा ही, बस इतना ही मैच करना है, ठीक है ना। ज्यादातर उत्तर आपके इससे निकल के आ जाएगा, समान जाने वाला और ये वाला। जैसे ही आपका ये मैच हो जाए फिर बाकी को भी मैच कर लेना, जैसे मैच करेंगे देखो उत्तर मैच हो गया। और ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर बी में भी बिल्कुल समय नहीं लगेगा, सी में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो समय अपन को लगेगा वो डी और ई में लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसको चेक किया, है ना, इस वजह से समय लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाता है, ये बात समझ में, कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाता है। देखो समान जाने वाले 2 एरो कोई से भी ढूंढ लो, जैसे मैंने ये ढूंढा, किसी बच्चे की इच्छा हो तो ये वाला देख सकता है, ठीक है ना। समान जाने वाला एरो और इसके सामने वाला, बस इतना ही मैच करना है। आप बोलेंगे सर समान जाने वाला और इसके सामने वाला ऐसे जा रहा था, बाकी को भी मैच कर लो फटाफट, ये लो उत्तर निकल के आ गया। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से समान जाने वाला कोई सा भी देख लो, कोई ये देखेगा कोई ये देखेगा, इसके सामने वाला कोई ये देखेगा कोई ये देखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए तो यहां से समान दिशा में जाने वाले 2 एरो और ये बाकी को भी मैच करोगे, बाकी को भी मैच करोगे, देखो ऑप्शन नंबर बी मैच हो गया। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये वाली ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने अप्लाई भी किया है, अप्लाई करके भी दिखाया है, ठीक है ना। चलिए देखो कोई टेस्ट कठिन होता है, कोई कोई टेस्ट आसान होता है, किसी किसी टेस्ट में मैंने 6 मिनट में 72 भी अटेम्प्ट किए हैं। आई बात समझ में। भाई किसी किसी टेस्ट में मैंने 6 मिनट में 72 भी अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन वो सारे में नहीं हो पा रहे, लेकिन एक जो एवरेज निकल के आया है वो करीब 65 सवालों का एवरेज निकल के आया है 6 मिनट में, ठीक है ना। चलिए और ये तो मैंने लाइव टेस्ट देखकर दिखाया था, मुझे भी नहीं पता था टेस्ट स्टार्ट होने से पहले भाई कितने अटेम्प्ट हो गए, हो सके 72 ही हो जाते हैं, हो सके इससे कम हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन 60 से ऊपर अटेम्प्ट करते हैं तो बढ़िया स्कोर है, मान के चलिए। देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर समान जाने वाला एरो ये देख लिया और ये देख लो, सामने वाला ये देख लो, समान जाने वाला ये, सामने वाला ये, बाकी को भी मैच करेंगे, मैच हो गया, उत्तर नंबर क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए वैसे ही अपन इस पर देखेंगे, बेटा समान जाने वाला एरो इसको देख लो, सामने वाला इसको देख लेना,
फिर आप बोलेंगे समान जाने वाला सामने वाला ए, बाकी को भी मैच किया, येलो मैच हो गया। कितना सा टाइम लग रहा है? क्या 6 सेकंड लगा? क्या नहीं लगा। देखो समान जाने वाला एरो ये देख लो, सामने वाला, समान जाने वाले सामने वाला, बाकी को भी मैच करेंगे, ये लो उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए में तो टाइम लगेगा ही नहीं। आई बात समझ में? समान जाने वाला एरो सामने वाला, बाकी को मैच किया, ये लो उत्तर हो गया। आई बात समझ में? भाई ऑप्शन नंबर ए भी तो उत्तर होगा ना, ऐसा थोड़ी है भाई ऑप्शन नंबर ए उत्तर नहीं होगा, ऐसा किसने बोला? 60 में से 15 सवाल तो वो होंगे जिनमें ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर होगा और उसमें टाइम लगेगा ही नहीं आपका। चलिए, समान दिशा में ये जा रहे थे, उल्टा देखा ये, चलिए समान दिशा में ये उल्टा देखा ये, बाकी को भी मैच किया, ये लो उत्तर निकल के आ गया। आई बात समझ में? समान दिशा में ये जा रहे थे, सामने वाले को देखा, समान दिशा में जा रहे थे। अब चलिए देखो यहां से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगर 4 अपन ने गलत टेरा दिया तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है फिर। आई बात समझ में? भाई समान दिशा वाले एरो ढूंढने तो 2, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। जब 4 को अपन ने गलत टेरा दिया तो ये 5वें नंबर का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। समान जाने वाला ये देख लिया, इसके अपोजिट वाला, चलिए ये नहीं होगा, समान जाने वाले। अब चलिए, अब यहां से ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो इसको वेरीफाई नहीं करोगे फिर। आई बात समझ में? जैसे समान जाने वाला ये और ये तो मिल रहा था, ये मिल रहा था, लेकिन बाकी को चेक किया तो नहीं मिल रहा था। आगे गए, समान 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 नहीं मिला। अगर 4 ऑप्शन गलत हो गए तो इसको चेक नहीं करोगे फिर, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। समान जाने वाले और सामने वाले, समान जाने वाले सामने वाले, बाकी को भी चेक किया, ये लो उत्तर निकल के आ गया। आई बात समझ में? ठीक है ना। चलिए समान जाने वाले और सामने वाले, ये लो उत्तर निकल के आ गया। सॉरी, ये लो उत्तर निकल के आ गया है ना, बीच में छोड़ दिया था। चलिए देखो यहां से समान जाने वाले और यहां से ये वाला, समान जाने वाले, समान जाने वाले, समान जाने वाले और यहां से ये, बाकी को भी मैच किया, ये लो उत्तर निकल के आ गया। आई बात समझ में? ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे, फिर यहां से अपन देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखो, यहां से अगला सवाल बेटा, समान जाने वाले और यहां से सामने वाला, ये देख लो, समान जाने वाले, समान 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 समान। चलिए देखो यहां से समान जाने वाले तो अपन को आप बोलेंगे सर इसी में मिला, लेकिन सामने वाला मैच नहीं किया था, समान 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 नहीं मिला, इसको चेक नहीं करना, ये ऑटोमेटिक से हो जाएगा। भाई समान जाने वाले तो मिले, लेकिन सामने वाला वैसा नहीं मिला जैसा अपन चाह रहे थे। इनमें तो समान जाने वाले है ही नहीं। जब 4 गलत हो जाता है तो 5वें नंबर वाला ऑटोमेटिक सही हो जाता है। ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे, फिर यहां से अपन देखेंगे समान जाने वाला और सामने वाला। चलिए देखो यहां से जब 4 ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो 5वें नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। समान जाने वाले, देखो समान जाने वाले एरो कहीं थे ही नहीं, तो 5वें नंबर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे सर समान जाने वाला कोई सा भी देख लो, कोई बच्चा इसको देखेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने जाने वाला देख लो, आप बोलेंगे ये मैच हुआ, उत्तर क्या निकल के आ गया? ए उत्तर निकल के आ गया। समान जाने वाला और विपरीत वाला, समान जाने वाला विपरीत वाला, आप बोलेंगे ये उत्तर हो गया। ठीक है ना। चले वैसे समान जाने वाला और यहां से सामने वाला, समान जाने वाला सामने वाला, चले
समा न जाने वाला सामने वाला ये मैच किया, उत्तर बी निकल के आ गया। आई बात समझ में भाई, समा न जाने वाला सामने वाला, समा न जाने वाला सामने वाला मैच तो कर गया, लेकिन बाकी को जब मैच करेंगे तो मैच नहीं खा रहे थे, ठीक है ना। समा न जाने वाला सामने वाला बाकी को भी मैच किया तो मैच खा गया, ऑप्शन नंबर बी निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बात करेंगे, फिर यहां से अपन बात करेंगे भाई, यहां से देखो, यहां से बेटे यहां से समान जाने वाला और यहां से सामने वाला, समान जाने वाला, समान जाने वाला, समान जाने वाला, समान जाने वाला, सामने वाला। चले जब 4 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो 5वें नंबर वाले को चेक नहीं करेंगे। कैसे भाई, समान जाने वाला और सामने वाला ऐसे, सामने वाला ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है ना। चलिए नहीं नहीं, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसको चेक अपन ने नहीं किया था, ठीक है ना। समान जाने वाला सामने वाला, समान जाने वाला सामने वाला, बाकी को भी चेक किया तो उत्तर नंबर सी। अपन यहीं पर अटक जाएंगे, आगे अपन को देखना ही नहीं है, ठीक है ना। ये अपन ने चेक नहीं किया था, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ गया था। चलिए फिर वैसे ही अपन बात करेंगे, सर यहां से, सर यहां से समान जाने वाला और सामने वाला, ऐसे और ऐसे। चलिए देखो, यहां से समान जाने वाला, सामने वाला, बाकी को भी चेक किया तो यहां से उत्तर क्या निकल के आ गया बेटा, यहां से डी उत्तर निकल के आ गया। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये जो तरीका मैंने सिखाया है ये बहुत काम की चीज है। लास्ट वाले में और देख लो, देखो यहां से समान जाने वाला और सामने वाला, समान जाने वाला सामने वाला, बाकी को भी मैच किया, उत्तर निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए वैसे आप बोलेंगे समान जाने वाला और सामने वाला, समान जाने वाला, सामने वाला, बाकी को भी मैच किया, ये लो उत्तर निकल के आ गया, डी उत्तर निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां से अपन बात करेंगे ये वाला बेटा, समान जाने वाला और सामने वाला। चलिए देखो यहां से भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये समान जाने वाला सामने वाला चेक किया, उत्तर क्या निकल के आ गया, बी निकल के आ गया, ठीक है ना। भाई जब पेपर आप लोग देते हैं ना तो वहां से कंसंट्रेशन माहौल अलग ही होते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहां से समान जाने वाला, सामने वाला, बाकी को भी चेक किया तो उत्तर बी निकल के आ गया। चलिए देखो यहां से समान जाने वाला, सामने वाला, समान नहीं गया, समान नहीं गया, समान जाने वाला सामने वाला, बाकी को भी चेक किया तो उत्तर कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर सी निकल के आ गया। तो इस स्पीड से अगर आप लोग करेंगे, इस स्पीड से अगर आप लोग करेंगे तो आपका उत्तर कहीं ना कहीं सही निकलेगा, जल्दी निकलेगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, ट्रिक नंबर 2 क्या है, यहां से ट्रिक नंबर 2 क्या है, बात को समझना। यहां से ट्रिक नंबर 2 क्या है बेटा, यहां से अपना एरो है, चलिए जैसे ये 6 एरो है, अपन को देखो, अपन को 3 चीजें, तीनों में से कोई सा भी देख लेना, जैसे तीनों में से कोई सा भी देख लेना, या तो आप 2 एरो ऐसे ढूंढो जो एक दूसरे को ऐसे भिड़ रहे थे, है ना। चलिए मतलब यहां से आप 2 सेट आपको ढूंढना है, पूरे सर्किल में 2 सेट आप ऐसे ढूंढो जो आपस में क्या हो रहे थे, भिड़ रहे थे, उनको मैच कर लो, ठीक है ना। या फिर पूरे सेट में आप ऐसे दूर जाने वाले एरो को ढूंढेंगे, या फिर पूरे सेट में आप दूर जाने वाले एरो को ढूंढेंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए या फिर आप एक पास वाले और एक दूर वाले सेट को देखेंगे, तीनों में से किसी एक को देखना है, जो आपको दिख जाए उसको देखना है, ठीक है ना। या तो आप 2 ऐसे एरो ढूंढो जो आपस में भिड़ रहे हो,
उनको मैच कर लो, या फिर दो एरो आप लोग ऐसे ढूंढो जो आपस में दूर जा रहे थे, उनको मैच कर लो, या फिर आप दो एरो ऐसे ढूंढो जिसमें एक तो भिड़ रहा था लेकिन एक दूर जा रहा था। जैसे यहां से मैंने यहां से बात किया, भाई ये आपस में भिड़ रहे थे, ये आपस में भिड़ रहे थे, इन दोनों की मदद से आप लोग क्या करेंगे, उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं यहां से आपको बताना चाहता हूं, चलिए जैसे अपने पास में ही है, आप बोलेंगे सर ये एक दूसरे से दूर गए, ये एक दूसरे से दूर गए, तो इन दोनों की मदद से भी आप लोग क्या निकाल सकते हो, उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है ना। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, या तो दो जोड़े ऐसे ढूंढो जो आपस में भिड़ रहे थे, या दो जोड़े ऐसे ढूंढो जो एक दूसरे से दूर जा रहे थे, या फिर दो जोड़े ऐसे ढूंढो जो एक जोड़ा नजदीक आए और एक जोड़ा क्या रहे बेटा, दूर जाए। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से इन्हीं सवालों को अपन बनाते हैं, क्योंकि सवाल तो यही रहेंगे, सवाल चेंज थोड़ी होंगे। चलिए इन्हीं सवालों को अपन बनाते हैं देखो यहां से इन्हीं सवालों को अपन बनाते हैं, देखो यहां से जैसे जैसे इसमें तो भिड़ने वाला नहीं था, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक चक्र था, पूरा का पूरा एक चक्र था, तो इसमें वो वाला तरीका काम नहीं करेगा। इसमें भिड़ने और दूर जाने वाले एरो थे ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा एक चक्र था। ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो देखो यहां से आपने एक दूर वाला देखा, ये आपने एक दूर वाला देखा, मतलब आपने दो जोड़े ऐसे पकड़ लिए जो आपस में दूर जा रहे थे, बस मैच कर लो, दूर नहीं जा रहे। देखो यहां से चलिए, क्या दूर जा रहे थे, दूर जा रहे थे बिल्कुल, बाकी को भी मैच कर लो, ये वाला उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। वैसे ही आप यहां से देखेंगे, सर यहां से ये भिड़ने वाला था और यहां से कौन सा भिड़ने वाला है, सर ये दूर जाने वाला है ना भाई, ये तो भिड़ने वाला हो गया, ये दूर जाने वाला हो गया। देखो यहां से दूर जा रहे थे, यहां से भिड़ रहे थे, इसी को ही मैच कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। तो भिड़ा और दूर गया, भिड़ा दूर गया, बाकी को भी मैच करेंगे, ये लो उत्तर निकल के आ गया। ये वाला तरीका भी बहुत काम का है, इससे पहले वाला भी बहुत काम का है और ये वाला भी काम का है। ठीक है ना। चले, और टेस्ट में स्कोर की बात करें तो किसी टेस्ट में हो सके आप लोगों के मेरे से ज्यादा अटेम्प्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हो। ठीक है ना। चलिए, लेकिन मैंने 72 भी अटेम्प्ट किए हैं 6 मिनट में, मैं आपको बता दूं। लेकिन वो टेस्ट थोड़ा आसान होता था, जैसे थोड़ा सा कठिन टेस्ट देंगे ना, वैसे ही आप 60 पर ही अटक जाएंगे। मैं तो फिर भी 64 पर पहुंचा, लेकिन 60 पर ही अटक जाएंगे जो भी कठिन टेस्ट होगा। आसान वाले में 72 सवाल मैंने खुद ने अटेम्प्ट किए हैं, दोबारा अटेम्प्ट करके दिखा दूंगा। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अपन देखेंगे, सर दूर गया और दूर गया, देखो यहां से दूर गया दूर गया, बाकी को भी मैच कर लो, उत्तर निकल के आ जाएगा। वैसे ही आप लोग इसमें जाएंगे, वैसे इसमें जाते हैं। चलिए वैसे ही अपन इसमें जाते हैं। देखो बेटा, यहां से अपन बात करेंगे, यहां से अपन बात करेंगे, सर यहां से ये तो दूर गया, सर ये यहां से भिड़ रहा था, बस इसी को ही देख लो बेटा, दूर गया और यहां से भिड़ा। चलिए दूर गया भिड़ा, एक ही ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर ई अपना क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए वैसे यहां से दूर गया और यहां से भिड़ा, दूर गया भिड़ा, बाकी को भी चेक करेंगे, ये वाला उत्तर हो जाएगा। वैसे यहां से आप बोलेंगे सर भिड़ा, है ना, यहां से सर भिड़ा और यहां से दूर गया। चलिए
यहां से भिड़ा और यहां से दूर गया, चलिए भिड़ा दूर गया, बाकी को भी चेक करेंगे, ये वाला उत्तर हो जाएगा। भाई हो गया ना, ये आपस में भिड़े और ये आपस में दूर गए, चेक कर लो। भिड़ रहे थे क्या, भिड़ रहे थे क्या, भिड़ रहे थे क्या, बिल्कुल भिड़ रहे थे, दूर जा रहे थे, बाकी को भी चेक किया, मैच हो गया, टिक करके आगे निकलेंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए वैसे ही अपन बात करेंगे, वैसे ही अपन बात करेंगे। आप बोलेंगे सर यहां से भिड़ा है ना, यहां से ये भिड़ा और यहां से दूर जा रहा था, भिड़ा और दूर जा रहा था। आप बोलेंगे सर भिड़ा दूर नहीं जा रहा। चले यहां से भिड़ा दूर जा रहा था, बाकी को भी चेक किया, उत्तर क्या निकल के आ जाएगा बेटा, ई उत्तर निकल के जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे इसमें भी अपन कुछ सवालों को देखते हैं। चलिए जैसे यहां से भिड़े और यहां से दूर गया, तो भिड़ा दूर गया, भिड़ा दूर गया, बाकी को भी चेक किया, ये लो बेटा उत्तर निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए वैसे ही भिड़ा और दूर गया, भिड़ा दूर गया, बाकी को चेक किया, ये लो उत्तर निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए वैसे दूर गया और दूर गया, दूर गया और दूर गया, ये लो अपना उत्तर निकल के आ गया। चलिए तो यहां से कहीं ना कहीं ये रणनीति आपके काम आएगी, बाकी आपकी इच्छा है कैसे आप लोग बनाते हैं। नॉर्मल तरीके से तो वैसे भी नहीं बन रहे, 50-55 पर ही अटक जाएंगे आप लोग, मैं बोल रहा हूं आपको। चलिए फिर यहां से बोलेंगे सर यहां से दूर गया और दूर गया, चलिए दूर गया मैच नहीं हो रहा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दूर गया, सॉरी दोबारा देखते हैं। देखो यहां से दूर गया, आप बोलेंगे सर दूर गया, बाकी को मैच किया, उत्तर क्या निकल के आ गया, डी उत्तर निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए तो कहीं ना कहीं ये रणनीति आपके काम आएगी। जैसे इसमें मैं देख लेता हूं, चलिए जैसे मैं इसमें देखता हूं, आप बोलेंगे सर ये तो पूरा चक्र था, ठीक है ना, ये शायद वही वाले सवाल आ गए। जैसे यहां से भिड़ा और यहां से दूर गया, आप बोलेंगे सर भिड़ा दूर नहीं गया। चलिए यहां से भिड़ा दूर गया, बाकी को भी चेक किया, उत्तर क्या निकल के आ गया बेटा, उत्तर डी निकल के आ गया। तो इस प्रकार सवालों को आप लोग बना सकते हैं। तो टोटल 2 ट्रिक मैंने आपको सिखाई, दोनों ही अप्लाई करके देखना और कोशिश करना एक्यूरेसी के साथ में 1 मिनट में कितने सवाल बना पाओ, 10 सवाल बना पाओ, ठीक है ना। एक्यूरेसी के साथ में 1 मिनट में कितने सवाल बना पाओ, 10 सवाल बना पाओ। 1 मिनट में 12 सवाल अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर यहां से 7 से 8 सवाल तो वो होंगे जो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। होना ही पड़ेगा यार, 1 मिनट में 12 सवाल आप लोग नहीं बना पाएंगे। 5 सेकंड में एक सवाल, इतनी एक्यूरेसी नहीं रहती भाई। पूरे अगर 72 सवाल बनाने बैठेंगे तो हर सवाल में 5 सेकंड नहीं लगता, किसी किसी सवाल में 10 सेकंड भी लग जाते हैं और किसी किसी सवाल में 3 सेकंड 4 सेकंड में भी हो जाता है। आई बात समझ में। तो यहां से कहने का मतलब 1 मिनट में 10 सवाल ही बनाएंगे अगर यहां से 100% एक्यूरेसी के साथ में जाना चाहते हैं तो। लेकिन 7 से 8 सवाल आपके गलत हो जाएंगे अगर आप 12 सवाल बनाने की कोशिश करेंगे तो। और वो भी जरूरी नहीं है 7-8 ही हो सके ज्यादा आपके गलत हो जाए। कई सारे बच्चों का कहना यह है, कई सारे टीचर्स का कहना यह है कि बस जो आपस में बिल्ड रहे थे उन्हीं को चेक कर लो। आप बताइए, अगर जो बिल्ड रहे थे बस उन्हीं को चेक करेंगे, क्या एक्यूरेसी आधी नहीं रह जाएगी? क्या आधी एक्यूरेसी रह जाएगी? एग्जाम में पास भी नहीं कर पाओगे अगर बस भिड़ने वाले बस
इन 2 तीर को देखेंगे ना, यहां पर तो पास कर जाएंगे, एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। एग्जाम वाला बहुत होशियार होता है, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।